अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़े ही लंबे अरसे के बाद मुझे दोबारा याद आ जाता है कि अनिला, इतनी सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं, तुम वॉइस ओवर करके क्यों एडिट करके इसे अपलोड नहीं करती हो। मसला पता है क्या है, या तो कपड़े सी लूँ या स्कूल चली जाऊँ या वॉइस ओवर कर लूँ। सर्दियों में दिन वैसे ही छोटे छोटे होते हैं और सर्दियों में वैसे ही नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और सर्दियों के अंदर ही, यानी सर्दी जब आनी होती है जानी होती है, तब भी आपको फीवर वगैरह या फिर खांसी, तो फिर इस तरह उस तरह सुस्तियाँ चढ़ी हुई होती हैं। गर्मियों में तो बंदा एक्टिव रहता है। चले जनाब, ड्रेसेस स्टिच करते हुए आज थर्ड ड्रेस की बारी है। ये इसलिए डिले हो गए कि पहले तो इसके साथ लेसेस मैच करते करते, फिर इसके बाद मुझे मज़ीद थोड़े से काम थे, वो मैंने जब निपटाए तो बाद में पता चला ये कपड़े ही कम हैं। और पहले तो ड्रेसेस में इतने ज़्यादा मैंने जोड़ लगाए, जोड़ लगा के मैंने इतने ओवरलॉक किए। बाद में मैंने कहा कि अनिला तेरी हो जानी है बस, बाकी के ड्रेसेस कंप्लीट करते हुए बच्चे। तो यूँ करो, जिनके ड्रेसेस हैं उनसे डिस्कस करो कि मसला ये है कि कपड़ा कम आ गया है। तो जिनके ड्रेसेस हैं उन्होंने कहा कि प्लेन कपड़ा आप ले आएँ। अच्छा, प्लेन कपड़ा अमूमन लोग कहते हैं कि हमें गज़ के हिसाब से, मुझे हमेशा मीटर के हिसाब से मिला है जहाँ से भी मैंने लिया। एनीवेज, 3 ड्रेसेस के साथ हम लोगों ने 1-1 मीटर कपड़ा लिया। लेसिस तो 2 ड्रेसेस के साथ हैं, उनकी डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर कर दूँगी। आज जो ड्रेस है सिंपल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाने वाला है। चलें अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी सिलाई से पहले। तो मेरी मशीनें जहाँ लगती हैं ना जिस बोर्ड के अंदर, उसका ये प्लग है जो कि निकल गया हुआ था। मैं चलो एनो बेचारे नो दोबारा तो सेट कर लेने। ये बेचारा जब से आया ना मेरे ही हथे चढ़ा। मैंने कैंची से इसकी प्लास्टिक कटिंग करने की कोशिश की है। ऐसी हरकतें आप लोगों ने अपने कपड़े काटने वाली कैंची से नहीं करना, क्योंकि इससे ये कट नहीं हुई थी। अब मेरा इरादा ये हो रहा है कि मेरी मशीन थोड़ी सी गड़बड़ियाँ कर रही है, उसकी मैं या तो मेंटेनेंस करवाऊँ, या फिर मैं कुछ दिन पहले अपनी बहनों से और भाई से भी डिस्कस कर रही थी कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अब जॉकी की बजाय जैक मशीन लूँ, जिसके अंदर क्या होता है, ओए प्लग लग गया मेरा, मुबारक हो। अच्छा नहीं, जब मैं मशीन चेंज अगर की और अगर इसकी सर्विस भी करवाई तो दोनों चीज़ें आपसे शेयर कर दूँगी। लेकिन अब मेरा इरादा जैक लेने का है। कम टू द पॉइंट, सिलाई सीखो, बाद में बातें करेंगे। अब ये ट्राउज़र है जिसके ऊपर बेल्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगना है, और जिसके बॉटम के ऊपर पाइंचा जो अंदर फोल्ड होता है वो भी उस कपड़े का होना है जो कि मैं कपड़ा इसके साथ सादा लेके आई। एक तो ये पता नहीं दुनिया के कौन से किनारे से कपड़े आ जाते हैं कि इनके साथ मैचिंग एग्जैक्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जैसे कि कपड़े मिलते हैं सादा कॉटन के, मिलती ही नहीं। एनीवेज, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि फ्रंट और बैक को ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद, इलास्टिक का मार्जिन जो है ना ऊपर से लैदा लगेगा, 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई का छोड़ दिया था। लेकिन बैक का 3.5 इंच का रखना होता है अगर आपके पास भी कभी ये सिचुएशन आ जाती है। 36 इंच का, यानी समझो तो 37 इंच का ये ट्राउज़र का टू है, ऊपर से 1/2 इंच ये बेल्ट लगाने में चला गया। और जो 2 इंच कम हुआ था ना ट्राउज़र का, जो 36 इंच तैयार आना था, वो ये 2 इंच इलास्टिक का। ये तो एक रूल सा बन गया ना कि भाई यूँ कपड़ा पलट के आप सामने बेल्ट की सूरत में ला सकते हो। अच्छा, जब ये ड्रेसेस मेरे पास स्टिच, ये वाइट कलर का जो है ना, ये इसकी कन्नी थी, इसको कुछ और मत समझिएगा, मैंने कोई जोड़ शोड़ नहीं डाला। जब ये ड्रेसेस मेरे पास स्टिच होने को आए थे ना, नाप कुछ और था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा नाप हो गया। अब इसके पाइंचे के ऊपर जो ये कपड़ा लगाया है, पाइंचे की चौड़ाई 12 इंच अमूमन मैं बना रही थी, इसकी 10 इंच बना दिया। आपको पता है ना कि जब वो फिर ड्रेसेस पहन के कोई देखते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा होता है कि इथों काट हो गया, इथों वध हो गया। जो मेरे पास बिल्कुल पहले ट्राउज़र स्टिच होने को आया था वो 36 इंच लंबा था, अब ये धीरे धीरे 38.5 इंच लंबा हो गया। इलास्टिक इसकी 32 इंच चौड़ी थी तब, अब इसकी 35 इंच चौड़ी हो गई है। तो फिर उस हिसाब से कपड़ा भी तो जाता है ना अंदर। हाय अल्लाह का शुक्र अदा हुआ। फिर इसके बाद मैंने भाई से कहा मुझे सूप ला के दो, क्योंकि घर के बने हुए सूप से मैं ठीक नहीं होती हूँ। मुझे बाज़ार वाला, और जब वो बाज़ार वाला आया तो इतना ठंडा, ऊपर से मुझे फिर पीना पूछती है, तो वो अपने साथ रोटी भी खानी है। मैंने कहा इसके अंदर अंडे जो पड़े ना, इसके साथ मैं आधी रोटी खा लूँगी। हालांकि सूप से ही ठीक हो जाना था। बहरहाल ठीक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब चेस्ट पेन वगैरह नहीं है। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही वो जो हम रिक्शे से गिरे थे उसकी चोट दोबारा से हरी हो गई हुई थी, तो डॉक्टर्स ने कुछ रेस्ट का बोला है मुझे। अच्छा जनाब, अब हमने कुर्ती कटिंग की है। कुर्ती का एक बस मसला आ रहा था कि इसके चौकों की फोल्डिंग इसमें से निकल आई, लेकिन इसके जो दामन पे था ना, अब मैं वो सादा कपड़ा लगाना नहीं चाह रही थी। आपको पता है पलटे वगैरह अलहदा से इस्त्री करना, लगाना, इट्स अ टफ एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है, और जो मोढों से नहीं बचा हुआ उसको मैंने ज्वाइन करके और दामन के ऊपर पलटा लगा दिया। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे भी दे दी है, और यहाँ पे ड्रेसिंग मिनियर शॉर्ट्स है। अरे अल्लाह के बंदो, ड्रेसिंग मिनियर शॉर्ट्स से मैं कोई अर्निंग नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग वहाँ अजीबो गरीब से कमेंट्स कर देते होते हैं। वहाँ पे 10 मिलियन, 3 महीनों में 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। पहले गौर से जाके देखें, वहाँ पे मेरे ख्याल 4 मिलियन भी नहीं हुए होंगे अभी तक।
हो फिर इसके बाद जनाब मैंने इसका जो गला बनाना था वो बनाना था सामने पट्टी वाला। इसके साथ कोई लेस प्रॉपर मैचिंग की नहीं मिली थी, तो ये पट्टी सामने लगा दी थी। यहाँ पे धागा इसका खिंचका था तो मैंने नीचे की तरफ ले जाके गिरा लगा दी। अच्छा, ये जिन सिस्टर के ड्रेसेस हैं वो ये कहती हैं कि ब्रॉड नेकलाइन जो राउंड होते हैं ना, यू शेप में बनाए। देखें, वो बनाने के लिए आपका गला ब्रॉड होना चाहिए और डेप्थ भी वैसी होनी चाहिए। जैसे बैक का गला देखो कैसा एकदम से गोलाई में आ रहा है। वो करते करते जब मैंने गले को बना डाला, और कोशिश तो मैंने की है, जब ये बाजू पे देखा तो ये खुंगी है। खुंगी समझते हो आप पंजाबी च कही यहाँ पे जो कपड़ा पड़ा पड़ा रह जाता है, एक तरफ के ताने बाने में से एक कपड़ा निकल जाता है। ये मुझसे कट नहीं लगा। मैं इतनी एहतियात के साथ अपने भी कपड़े जो स्टिच होते हैं वो भी रखती हूँ, कैंचियाँ, सुइयाँ। इवन कि मैं जब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, इवन कि मेरा इस पर फ़ोन चार्ज भी होता है। अम्मू घर पे होती हैं, लेकिन अम्मू का फ़ोन मैं पूरी रात भर चार्ज करके उनके हाथ के हवाले करके जाती हूँ। टॉर्च वगैरह, स्विच वगैरह मैं सारे निकाल के जाती हूँ। आजकल सर्दी है तो पंखे भी बंद हो गए हैं, तो पंखा भी बंद होता है, तो कोई केस ही नहीं है कि मेरे कपड़ों के ऊपर कोई ख़राबी आएगी। बहरहाल जी, वो अब मैंने नीचे इसकी लाइक्रा की फ्यूजिंग लगाई, और फिर एक काम हो सकता था कि ये जो ब्राउन ब्राउन से डॉट्स आ रहे हैं उस जैसे धागे की, इसके ऊपर मैं धागा चला देती तो ऐसे लगता जैसे कढ़ाई हुई है। फिर मैंने सोचा कि ये फ्रंट की तरफ आ रहा है बाजू में, तो चलो इसको, अब इसके अलावा कोई कपड़ा ही नहीं ना बच रहा। अब चलाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे अक्सर बहनें कहती हैं कि आप हमें बाजू अटैच करना बताएं कांधे के साथ। तो चलो जी, अब हमने क्या करना है, शोल्डर, गला बना लिया, शोल्डर अटैच हो गया था, साइड की फिटिंग हो गई थी। फिर इसके बाद देखिए, इंच स्टेप को मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट रखते अंदर की तरफ आर्म होल की गुलाई नाप ली है। आपने दोनों आर्म होल की गुलाइयाँ नापनी। बाजू का ऐसा होता है कि एक तरफ थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, उसको आपने चेस्ट फिटिंग में दोबारा लेके आना है। बाजू की कटिंग करना मैंने पहले बताई है। अगर आपने बाजू जो आर्म होल की गुलाई नापी हाथ में रख के, तो बाजू की ये जो गुलाइयाँ हैं ना, ये भी आप लोगों ने हाथ में रख के ही नापनी है। मेरे हाथ से फिसल गया था कपड़ा, दोबारा से मैंने इसे पकड़ा है। दोबारा से आपने इसे ऐसे ही नापना है, ना खींचातानी करनी है, ना कुछ, ना टेबल पे बिछा के, टेबल पे बिछा के करेंगी तो कपड़ा खुला रह जाएगा। अगर आपका मोढ़ा ज़्यादा है और आस्तीन का कपड़ा कम है, तो मोढ़े के ऊपर, तो आस्तीन के अंदर बल बल आएंगे, क्योंकि आप उसको खींच के लगाओगे। इसी तरीके से आपके मोढ़े का हिस्सा कम है, आस्तीन का कपड़ा ज़्यादा है, तो फिर बल आपके मोढ़े वाले हिस्से में आएंगे। अच्छा जना, बाजू के आगे तुरपाइयाँ मैंने पहले कर ली थी। इस दफ़ा मैंने बहुत सोचा समझा है कि मैं साथ साथ ही तुरपाइयाँ करूँगी, और जब तक कि मैं कपड़ों पे तुरपाई नहीं करती, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। अब देखें कि उसमें हमारे पास 22 इंच में लाइक कितना कम था, पौन नहीं, पाव भर कम था। तो समझें कि ये जब मैंने नापा है तो 1.5 इंच ज़्यादा था उस कंधे से। तो 1.5 इंच को हम यहाँ पे, चूँकि सिंगल में नापा था, तो यहाँ पे हम डबल कर देंगे, और सामने की तरफ से बाजू जितनी रखनी है वो रखने के बाद यहाँ पे हमने निशान लगा देना है, एंड देन सिलाई लगा देनी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो सामने की तरफ होता है, कोशिश किया करें पक्का। अच्छा, मैं सामने वो तिकोना सा इसलिए नहीं बाजुओं का बनाती हूँ कि मैं सामने की तरफ ओवरलॉक करती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ये बाजू खुली है सामने से, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो इस वजह से ज़्यादा खुली हो तो फिर कर भी लें। दूसरा ये कि मेरे जो मैं बता रही थी ना आपको, मशीन की मेंटेनेंस करवानी है, उसका फुट एक तरफ से ना वो कपड़े को चुन बना के सामने की तरफ ले आया जा रहा है। अब मैं कब उसको फ़ोन करूं? जिस वक्त मैं घर वापस आती हूँ उस वक्त लाइट गई हुई होती है, 7-8 बजे लाइट आती है, उस वक्त बिजली के रेट इतने आसमानों पे होते हैं। मेरा काम करने का एक तरीका ये भी था कि मैं जो पीक आवर्स होते हैं उसमें इस्त्रियाँ नहीं चलाने की कोशिश करती। बहरहाल जी, बाजू पूरी हो जाती है, ओवरलॉक भी हो जाती है। ओवरलॉक करने के बाद फिर असा इंज करके ते अदी सिलाई प्रॉपर खोलनी होंदी है, तो फिर इस तो बाद बाजू अटैच करनी होंदी। दोनों बाजुओं के साथ आप यही काम कर लें। अच्छा, इस कपड़े में थोड़ा सा इशू ये भी आ रहा था कि इसकी कन्नी पे पता नहीं क्या धारियाँ थी, जिसके ऊपर मशीन चले ही ना, पता नहीं बाजू का कपड़े कुछ इस तरह के आ जाते होते हैं। बहरहाल जी, अब हमने कमीज़ रखनी है उल्टी। जब हमने नापा था तब भी उल्टी थी, ये याद रखना आपने। फ्रंट का गला ऊपर की तरफ रखना है, यानी फ्रंट का जड़ा मोढ़ा जे ना उत्ते की तरफ रखना है, और बाजू जब आप यूँ सीधी, बाजू सीधी रखनी है, कमीज़ उल्टी, बाजू सीधी। और बाजू के जो ये क्या बोलते हैं, सामने की तरफ मोहरी होती है, ये आपने इसके अंदर से ऐसे धसानी है इस तरीके से कि फ्रंट से फ्रंट वाला हिस्सा मैच करे। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं साइड की फ़िटिंग को, ये बाजू की भी साइड की फ़िटिंग को और जो हमारी कुर्ती की साइड की फ़िटिंग है, इसे भी साथ में एडजस्ट करूं और फिर इसको गलाई में स्टिच करूं। आपने दोनों बाजुओं को इस तरीके से स्टिच करना है कि ये देखें, जब हम अंदर की तरफ ले जाते हैं तो आपकी कमीज़ का जो फ्रंट गला है वो ऊपर की तरफ रहे, और
दूसरी चीज़ ये कि जब आप इसे साइड की फिटिंग से अटैच करके गोलाई में ले जाते हैं तो आपने कोशिश करनी है फ्रंट से सीते हुए बैक की तरफ लेके जाएं। एक तरफ आपके कमीज़ के कपड़े के ऊपर सिलाई आ रही होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि छोटा हिस्सा जो सिलाई का होता है हम बाहर की तरफ रखते हैं, बड़ा हिस्सा बाहर, ताकि कपड़े को कंट्रोल करना आसान हो। अब मैंने कह सकती हैं कि हम बाजू पहले लगा लें शोल्डर अटैच करने के बाद साइड की फिटिंग, तो मैं उसके हक़ में नहीं होती। आपने अक्सर देखा कि मैं ट्राउज़र्स की मियानी की भी सिलाई लगाने के बाद आसान हमेशा आखिर में जोड़ती हूँ। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जहाँ गुलाई वाली सिलाइयाँ होती हैं वहाँ पे हल्कापन आ जाता है। अगर आप उसे गुलाई में स्टिच करोगे, हमें हल्कापन नहीं लाना है। ये मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना कि आप मेरे उल्टे हाथ पे देखो, सारा कपड़े का मार्जिन आ गया है। सीधे हाथ यानी अंदर की तरफ, मशीन की तरफ मैं ज़्यादा कपड़ा भारी रखने के हक़ में नहीं हूँ। तो आपने यही ख्याल रखना है कि आपकी बाजू, आपका कंधा एक अच्छी मेजरमेंट ली हुई हो आपने, और एग्जैक्ट एक जैसा है। खींचातानी करके कपड़ा पूरा करने की कोशिश ना करें। बाजू का स्लीव्स का कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब बचपन में मैं सीखा करती थी तो अम्मी मुझे बार बार मेहनत नहीं करने देती थी अपने कपड़े जब सिलवाती थी। तो कहीं जाके ना वो बगल वाला एरिया होता है, आर्मपिट वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे अम्मू ले जाके वो चुटनट सी बनवा देती, कहते ऐसी मैं ही पाना। लेकिन अब ए कपड़े तुसा तो नहीं ना पाने। अब मेरा ये बनता है कि मैं आप लोगों को सही बताऊँ। लेकिन शुरू में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो अगले कपड़े पे वो गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। माशाल्लाह मेरी भी रे बनती चली जान रही। हो बाजू की बस यही हम लोगों को सिलाई लगानी थी और इसी को हमने कंप्लीट करना था। आज पीनो मेरे हथे चढ़ी हुई थी, मैंने कहा चलो अच्छा जनाब आप सबकी कंग्रेचुलेशंस, मैंने पीनो तक पहुँचा दी। दुआ करें मैट्रिक पे भी उसके अच्छे ग्रेड्स आ जाएँ। कराची में तो 9 की बेस पे अब इसके एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर के। मेरा इरादा है कि कंप्यूटर साइंस की तरफ निकले, वरना तो बायोलॉजी भी ठीक रहती है लड़कियों के लिए। जो इसके नसीब में, अल्लाह ताला बेहतरी करे। अल्लाह ताला हर पढ़ने वाले तालिब इल्म की पढ़ाई में बरकत दे और उन्हें पढ़ने की तौफीक मिले। मैं कहती हूँ आजकल के जो हालात हैं ना, मैं देखती हूँ, यकीन माने मैं बॉयज़ स्कूल में हूँ ना, यकीन माने किस तरीके से हैंडल करना पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते। मेरा दिल चाहता है मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँ, फिर मैं कहती हूँ कुछ चीज़ों की वो होती है, प्राइवेसी भी होती है। बहरहाल जी, ये हमने बाजू लगा ली थी दोनों। उसके बाद ये एक पट्टी है जो कि 1.5 इंच चौड़ी मैंने कट की है। पिछली दफ़ा मैंने आपको दिखाया था कि ब्रा स्ट्रैप्स को या फिर कोई ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिसके नीचे हमने स्ट्रैप वाली शमीज़ डालनी होती है, सर्दी आ रही डालनी होती, पहननी होती। माशाल्लाह कितनी अच्छी लैंग्वेज हो जाती है मेरी। और बाज़ औक़ात हम लोगों को आजकल जैसे मौसम है तो हमें कैमिसोल वगैरह भी पहनने पड़ते हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ज़रा पड़े सुटना, तो उसको स्ट्रैप्स को कंट्रोल करने के लिए पट्टी तैयार की जाती है। कई लोग सुई धागे की मदद से वो क्या होता है काश टांका करके बना लेंदे होंगे, लेकिन मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। धागा बाज़ औक़ात आजकल धागे इतने कच्चे आ रहे हैं। पहले एक ज़माना था हाथ से मैं जब धागा तोड़ती थी ना, मैं दांतों में किचकिची होती थी, लेकिन अब मैं उसे तोड़ती हूँ तो आराम से टक करता, इतना तरीके से सलीके से, और धागे इतने ख़राब से आ रहे हैं अल्लाह की पता। चलें जी, इन पट्टियों को हमने सीधियाँ पतरियाँ कर लिया है। एक तरफ से स्टिच हो गया, एक तरफ से खाली है। अब ये जो बैक की तरफ का गला है उसमें हमने बाजू के इस तरफ रखना है यूँ, और फिर इसको कर लेना है सिलाई। जो हमारे पास शोल्डर का मार्जिन, या शोल्डर का नहीं सॉरी बाजुआं दी कंधे का मार्जिन है कि कैन रही हैं, मैं सही कैन रही हैं, जो भी कैन रही हैं वेख लो वो कितने सिलाई लान रही। अब इसको हमने यहाँ पक्का कर लेना है। फिर इसको मैं ओवरलॉक कर लेती होती हूँ। बटन मैं पीनों से लगवाती होती हूँ। वजह यह है कि बटन लगाते हुए बड़ी चिढ़ती हूँ, शलवार स्टिच करते हुए बहुत चिढ़ती हूँ, ट्राउज़र फिर सिल जाता है। चिढ़ती मतलब सीधी सीधी सिलाइयाँ, पता नहीं क्यों। बाजू के आगे भी जनाब तुरपाई है, गलों पर भी तुरपाई है। मेरे ड्रेसेस के साथ मसला यही है कि इतनी इसकी सिलाइयाँ नहीं जितनी इसकी तुरपाई हैं, इसलिए मेरे ड्रेसेस बनते हुए डिले हो जाते हैं। मेरी अपनी बहनों को जो ड्रेसेस जाते हैं ना, उनको मैं तुरपाइयाँ करके नहीं भेजती, डबल सारी टेप लगा के भेज देती हूँ। तुरपाइयाँ बचियाँ खुद ही कर लेती मानेंगे, ऐसे काम भी करती हूँ मैं। लेकिन अब ये जो कस्टमर्स हैं इनको थोड़ी ना ऐसे भेज सकते हैं, लो जी तुरपाइयाँ खुद कर लो, कहेंगे शाबाश बल्ले बल्ले तेरे। जनाब ये था ड्रेस जिसने थोड़ा सा बस टाइम ले लिया। अब 2 ड्रेसेस मज़ीद बाकी हैं, इंशाल्लाह वो कंप्लीट करके जैसे ही विंटर्स के ड्रेसेस की तरफ आएंगे। जो मैंने आपको ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सादा दिखाए थे जो मैंने बाय किए थे, उसमें से सिर्फ 2 मेरे पास बचे हैं, बाकी सब चले गए हैं। जो बहनें कहती हैं ना, झूठ मत बोलें कि आप सर्दियों में 1 साल कपड़े बनाती हैं तो दूसरे साल बहन, ऐसी बात तो नहीं होती। तो देख लो दूसरे साल भी नहीं बनाने नज़र लग जाती है। गंदे बच्चों, अच्छे कमेंट किया करो। चलें जनाब, देखो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको उठा के मैंने रख दिया है। 2 सूट्स मैंने और निकाल के रखे हैं कि अब नज़रों में रहे हर वक्त के हुन सीना। इस वीक में ये ख़त्म करते हैं। दुआ करें कि लाइट बाकी रहे। यहाँ पे मैं ना इसकी पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी, किसी तरीके से पिक्चर आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब की अमान, फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, याद आया, अम्मी के लिए आप लोगों ने दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं। रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफ़िज़।